इंडिया आई अमेरिकन बहू। सरिता सड़क पर टकटकी लगाए दरवाजे पर खड़ी अपने बेटे करण के आने का इंतजार कर रही थी। अरे इतनी देर हो गई, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। फिर थोड़ी ही देर में हाथों में बैग लिए करण गेट खोलकर अंदर आ जाता है और उसके साथ एक अंग्रेज लड़की भी थी। मेरा लाल आ गया। अरे मेरा बेटा। बेटा, ये अंग्रेजन कौन है? माँ, ये तुम्हारी बहू एमिली है। मैंने इससे शादी कर ली है। एमिली जल्दी से सरिता के पैर छूती है। अरे दूर हट। क्यों रे बेटा करण, तुझे शादी करने के लिए बस यही अंग्रेजन मिली थी क्या? तूने तो मेरी सारी खुशी दुख में बदल दी। उसके बाद सरिता बड़बड़ाती हुए अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ करण के पिता भी उसे खूब डांट लगाते हैं। देखो एमिली, मैंने तुमसे शादी तो कर ली, लेकिन मेरे माता पिता को खुश रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम चिंता मत करो करण, मैं इन दोनों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। और फिर उस दिन से एमिली अपने सास ससुर की अच्छी तरह से सेवा करने लगती है, लेकिन वो दोनों तो एमिली को जरा भी पसंद नहीं करते। फिर एक दिन सरिता की दो सहेलियां उससे मिलने आती हैं। एमिली उन दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। अरे वाह, मैंने बिल्कुल सही सुना था, ये तो पूरी की पूरी अंग्रेजन है। ये सरिता बहुत हवा में उड़ती थी ना, कहती थी मैं दोनों टाइम पूजा करने वाली भगवान की भक्त हूँ। लेकिन अब ये अंग्रेजन सरिता की नाक कटवा कर रहेगी, क्योंकि अंग्रेज लोग तो बहुत मच्छी खाते हैं और इसकी शक्ल देखकर तो लगता है कि ये शराब और सिगरेट भी पीती होगी। अरे धीरे बोलना, वरना अंग्रेजन हमारी बातें सुनकर नाराज हो जाएगी। तू तो एक नंबर की बेवकूफ़ है। भला ये अंग्रेजन हमारी भाषा कैसे समझेगी? अगर मैं इसे मुंह पर गाली भी दूँ ना तो भी ये कुछ नहीं समझने वाली। देख, अभी मैं तुझे दिखाती हूँ। क्यों रे नालायक, तुझे चाय बनानी नहीं आती? तूने चाय में शक्कर बिल्कुल नहीं डाली, तेरी अकल घास चरने गई है क्या? आंटी जी, मैंने चाय तो बहुत अच्छी बनाई है, फिर भी आप इस तरह बुराई क्या कर रही हो? एमिली का जवाब सुनते ही दोनों औरतों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे ये क्या है? तुम तो हमारी भाषा बोल रही हो। यहाँ आने से पहले मैंने हिंदी भाषा और यहाँ के तौर तरीके सीखने के लिए पूरा 1 महीना ट्रेनिंग ली है। आप दोनों ने मेरी जितनी बुराई की है मैंने सब सुनी है, इसलिए आप दोनों मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती हो। एमिली का ये जवाब सुनकर दोनों औरतें सर झुकाकर चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। अरे मेरी दोनों सहेलियां अचानक क्यों चली गई? एमिली अपनी सास को सारी बात बता देती है। अरे रहने दे, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। तूने उल्टी सीधी बातें बोलकर उन्हें गुस्सा दिला दिया होगा। अब तू मेरी सहेलियों से मेरा रिश्ता तुड़वाना चाहती है, हैं? देख, आज के बाद तू मेरी किसी सहेली से बात नहीं करेगी, समझ गई ना? चल जा अपने कमरे में। इस तरह सरिता एमिली के द्वारा किए गए अच्छे कामों को भी बुराई के खाते में जोड़ हमेशा उसे खरी खोटी सुना देती थी। फिर एक दिन पड़ोस में रहने वाली अनीता की बहू निकिता एमिली से मिलने आती है। कैसी हो एमिली भाभी? आज तो आपके घर पर कोई नहीं है, यही अच्छा मौका है। ये देखिए, मैं शराब की बोतल और सिगरेट लेकर आई हूँ। मुझे पता है आप अमेरिका के लोग बहुत शराब और सिगरेट पीते हो ना। इस बिल्डिंग में मेरी संगत करने वाली कोई नहीं थी, अच्छा हुआ आप आ गई। चलिए आज जी भर कर शराब पियेंगे। मेरे घर पर शराब और सिगरेट लाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने क्या सोचा अमेरिका में रहने वाले सभी लोग बिगड़े हुए हैं? मैं शराब और सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाती। ठहर जा, अभी तेरी सास से तेरी शिकायत करती हूँ। उसके बाद एमिली गुस्सा होकर निकिता की सास अनीता को सारी बात बता देती है। वहाँ मौजूद सभी औरतें एमिली की तारीफ करते हुए निकिता को भला बुरा कहने लगती है। हे भगवान, मैं तो तुझे बहुत अच्छी समझ रही थी, लेकिन तू तो बेवड़ी निकली। अच्छा हुआ इस अंग्रेजन की वजह से आज तेरी असलियत सामने आ गई। घर चल, आज मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। उसके बाद अनीता निकिता के कान पकड़कर उसे घर ले जाती है। दूसरी तरफ एमिली के अच्छे स्वभाव के चलते वहाँ की सभी औरतें एमिली को पसंद करने लगती है।
लेकिन बेचारी एमिली सरिता के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाती। फिर एक दिन, बेटा मुझे बाजार शॉपिंग करने जाना है, चल मुझे ले चल। माँ मुझे ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। अब तुम एमिली के साथ चली जाओ ना। अरे बेटा इस अंग्रेजन को मैं अपने साथ नहीं ले जाने वाली। इसके कपड़े देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। इसे तो साड़ी पहननी भी नहीं आती। अच्छा रुकिए मम्मी जी, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर एमिली अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर के बाद एक सुंदर सी साड़ी पहनकर आती है। अरे वाह, तुमने तो बहुत जल्दी साड़ी पहन ली। देखो माँ, एमिली साड़ी पहनकर तैयार हो गई है। अब तो तुम इसे अपने साथ बाजार ले जाओ। और फिर मजबूर होकर सरिता एमिली को लेकर बाजार चली जाती है। शॉपिंग करने के बाद वो दोनों पानी पूरी खाने लगती है। पानी पूरी खाकर एमिली बहुत खुश होती है और पानी पूरी की तारीफ करते हुए पानी पूरी वाले से ढेर सारी बातें करने लगती है। ये देखकर सरिता का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अरे वाह, ए पानी पूरी वाले, अपनी पटर पटर बंद कर, वरना मैं तुझे और तेरे ठेले को उठाकर सड़क पर फेंक दूंगी। और तू क्या इसके साथ बड़बड़ किए जा रही है? तुझे भी यहाँ पानी पूरी की दुकान खोलनी है क्या? चल घर चल। उसके बाद सरिता एमिली का हाथ पकड़कर घर की ओर चल देती है। एमिली को साड़ी पहनने की आदत नहीं थी, इसलिए वो तेजी से नहीं चल पाती और लड़खड़ाकर सड़क पर पड़े गोबर के ऊपर गिर जाती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। हे भगवान, इस अंग्रेजन की वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। इसे तो साड़ी पहनकर चलना भी नहीं आता। मम्मी जी मुझे उठाइए। अरे पड़ी रह गोबर में, तू इसी लायक है। उसके बाद सरिता वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बेचारी एमिली किसी तरह घर पहुँचती है। फिर अगले दिन, आज दिवाकर जी ने हमें खाने पर बुलाया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम इस अंग्रेजन को साथ लेकर जाएं या ना जाएं। अरे इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? यह अंग्रेजन हमारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। इसके चलते मैं अपनी और बेइज्जती नहीं करवा सकती। उसके बाद करण के माता पिता एमिली को घर पर छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इस बात से एमिली को बहुत दुख होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। फिर कुछ घंटों के बाद करण के माता पिता घर लौट आते हैं। माँ, पिताजी, आप दोनों एमिली के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे। अच्छा बेटा, अब तू अपनी पत्नी की तरफदारी करके हमसे झगड़ा करने आया है? नहीं माँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। बस मैं आपको सच्चाई का आईना दिखाना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताइए, क्या एमिली ने इस घर में कभी मांस मटन खाया है? नहीं ना। वो तो रोज़ आप दोनों को आपका पसंदीदा खाना बनाकर खिलाती है, साथ ही हर शाम आप दोनों के पैर भी दबाती है। अमेरिका में पली बड़ी होने के बावजूद एमिली यहाँ के सारे तौर तरीके अपना कर रहती है ताकि वो आप दोनों को खुश रख सके। लेकिन बदले में आप दोनों उसे तिरस्कार के अलावा और क्या देते हैं? वो बेचारी सारी जिंदगी इसी घर में रहने वाली है। ज़रा उसके बारे में तो कुछ सोचिए। इतना कहकर करण वहाँ से चला जाता है। करण की कही गई बातें उसके माता पिता के दिमाग पर गहरा असर डालती है। हमारा बेटा बिल्कुल सही कहता है। वो बेचारी लड़की दिन रात हमें खुश करने में लगी रहती है और हम दोनों उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। ये सारी बातें सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप ठीक कहते हैं। यहाँ आसपास रहने वाली सभी सास बहू हमेशा आपस में लड़ती रहती है, लेकिन एक मेरी बहू है, उसने मुझसे कभी ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की। नहीं, बस बहुत हो गया। अब आज के बाद मैं एमिली को कभी परेशान नहीं करूँगी, बल्कि उसे एक बेटी की तरह प्यार करूँगी। दूसरी तरफ दरवाजे के पास खड़े करण और एमिली सारी बातें सुन रहे थे। अपने सास ससुर में आए बदलाव को देखकर एमिली बहुत खुश होती है और उस दिन के बाद से करण के माता पिता एमिली के साथ अच्छा बर्ताव करने लगते हैं। इस तरह एमिली को उस घर में बहू का दर्जा मिल जाता है और वह हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।